हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। मॉडल्स के इस सीरीज में हमारा जो अगला मॉडल है वो है मे। मे का यूज हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं ग्रामर में, आइए उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो मे का पहला जो यूज है हम लोग पढ़ चुके हैं कैन में कि मे का यूज हम लोग परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, मतलब फॉर्मल परमिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। कि जैसे हमने कैन और मे का डिफरेंस पढ़ा था कि कैन का यूज हम लोग फ्रेंडली परमिशन के लिए लेते यूज करते हैं, वैसे ही मे का यूज हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है। मे आई, आप लोग जब जाते होंगे किसी मॉल्स में तो वहाँ पे जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो आपसे क्या बोलते हैं? मे आई हेल्प यू सर, या फिर मैडम बोलते होंगे। तो वो आपका हेल्प करने के लिए आपका परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज मे का हो गया कि हम यहाँ पे परमिशन लेने के लिए मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अगला यूज है वो हमारा है, हमने पढ़ा था पॉसिबिलिटी के लिए कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो मे जो है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग तीन मॉडल का यूज करते हैं, कैन का, मे का और माइट का। तो हमने इन तीनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ रखा है कैन के यूज में। कि अगर आपने वो कैन का वीडियो नहीं देखा है तो आप कैन का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैन का जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो क्या है? मे से ज्यादा है, ठीक है। सबसे अधिक पॉसिबिलिटी अगर कहीं दिखती है तो वो दिखती है कैन में, उसके बाद मे में, उसके बाद माइट में, ठीक है। मतलब जैसे बादल बहुत ज्यादा घना है, बहुत ज्यादा आसमान काला हुआ पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन रेन टुडे, है ना। बट अगर थोड़ा सा कम बादल है लेकिन बादल है तो हम बोलेंगे कि इट मे रेन टुडे। बट आसमान एकदम साफ है, ठीक है, बट हमारे मन में ऐसा हो रहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो मन का क्या है? तो उस केस में क्या है? लेस पॉसिबिलिटी जहाँ पे है, मतलब संभावना जहाँ पे बहुत कम है, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। जहाँ पे थोड़ी बहुत संभावना है वहां पे हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे परमिशन देने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि मे आई कम इन सर, ये सर हो चाहे ना हो और क्वेश्चन मार्क था। ठीक इसी स्ट्रक्चर में एक और टाइप का सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे मे यू लीव लॉन्ग, फुल स्टॉप, मे यू रूइन, फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक और टाइप का सेंटेंस हमारा आता है, मे से बनता है। जैसे एक तो ये हो गया परमिशन के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? मे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मे से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि मॉडल से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस बनता है कि मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, मतलब कि आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सुखी रखे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, मतलब कि हम उसके लिए कुछ अच्छी कामना कर रहे हैं कि आप जो है जीवन में तरक्की करें। तो ये एक तरह का सेंटेंस हमको दिख रहा है। इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को विश करना, किसी को श्राप देना, किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है। तो विश
कर्स, ब्लेसिंग्स, ये सब क्या है, ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी जो है हम मे का यूज कर सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, ऑप्टेटिव में हम चाहे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर सकते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह पे फुल स्टॉप यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होगा, परमिशन लेने के लिए, ठीक है। परमिशन लेने के लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर परमिशन जब देते हैं आप, मैंने पढ़ाया था कि यू मे पार्क योर कार हेयर, तो उसमें क्या है, आप परमिशन दे रहे थे, तो वहां पे तो खैर आप कुछ पूछ नहीं रहे हैं उससे, वहां पे आप उसको बता रहे हैं। तो बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वहां पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, यू मे। जैसे अगर टीचर से हम पूछते थे कि मे आई कम इन सर, तो क्या बोलता था, यस यू मे, इतना ही बोल सकता था, या फिर यू मे कम इन, ठीक है, यू मे कम इन। तो ये हमारा क्या हो गया, परमिशन देना हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा परमिशन के लिए नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखने में सेम है, बट ये क्या है हमारा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको दोनों का, कि अगर आप किसी को परमिशन ले रहे हैं, या फिर आप किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर उसको आप कर्ज कर रहे हैं, तो आप वहां पे किस तरह से इसका यूज करेंगे। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, है ना। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, बट असल में अभी क्या हो रहा है, हम लोग जिंदा रहते हैं क्योंकि हम लोग खा सके, ऐसा हो रहा है, ठीक है। लोग अभी जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए ही जी रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वी ईट सो दैट वी मे लिव, है ना। वो मेहनत करता है ताकि वो मेहनत करता है ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड so that he may not fail in the एग्जाम, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं मे का यूज हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, और इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्पस दिख रहा है कि ये जो वर्ब है वो एक पर्पस बता रहा है कि हम लोग इसके लिए खा रहे हैं, वो काम कर रहा है सो दैट वो फेल ना हो जाए, ठीक है। तो जहां पे पर्पस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जहां पे पर्पस दिखाना हो वहां पे हम मेक का यूज इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या है, यहाँ पे आप कुछ और भी वर्ड हो सकता है, कोई अदर वर्ड हो सकता है, ठीक है, चाहे ना भी हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको कंजंक्शन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सो दैट। आप इस केस में आप तीन तरह का कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, सो दैट, या फिर केवल दैट, वी ईट दैट वी मे लिव। लिखने में थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट ये हमारा वी ईट दैट वी मे लिव, तो जो मीनिंग सो दैट कैरी करता है वही मीनिंग हमारा ईट भी दैट भी कैरी करता है, ठीक है। तो एक हो गया सो दैट, एक हो गया दैट, और एक है इन ऑर्डर दैट। इन सबका मीनिंग क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ताकि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, वो मेहनत करता है ताकि वो फेल ना हो जाए, ठीक है। तो क्या समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि पहले क्लॉज में ये हमारा एक क्लॉज हो गया, ही वर्क्स हार्ड, फिर एक कंजंक्शन देके फिर दूसरा ही मे नॉट फेल इन द एग्जाम। यहाँ पे वी ईट एक कंजंक्शन, एक हो गया वी मे लीव। तो पहला कंजंक्शन का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कोई वर्ड, अगर एडजेक्ट यहाँ पे कोई एडवर्ब हो, ठीक है, या फिर कोई नाउन हो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हार्ड क्या है, यहाँ पे वो एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आएगा हमारा सो दैट, या फिर दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट। ठीक है, 3 तरह का कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे मे आएगा, फिर यहाँ पे आपका बेयर फॉर्म आएगा, बेयर वर्ब। बेयर वर्ब का मतलब हो गया बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब प्लेन, जो इसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म। ठीक है, बेस वर्ब में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईट, तो ईट क्या है, ईट बेस फॉर्म है। सर आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो ईट है सर, ये तो V1 है। ठीक है, जी नहीं, ये ईट का प्लूरल है। ईट का ये क्या है, प्लूरल है। जैसे हमको याद होगा, आपने बी वर्ब पढ़ा था, तो बी वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, बी है। केवल और केवल यही एक तो वर्ब है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि बेस फॉर्म क्या होता है और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये हो गया इसका बेस फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा इज, V1। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है, इसका हम सिंगुलर का बात करते हैं। सिंगुलर क्या हो गया, इसका इज हो गया। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा आर। ठीक है, बी और आर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जनरली सारे वर्ब्स में क्या है कि आपको लगेगा कि बेस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो सेम है। जैसे ईट लिखेंगे आप, तो ईट का बेस फॉर्म भी क्या है, ईट है, और प्लूरल फॉर्म भी क्या है, ईट है। V1 क्या है, V1 जो है वो, इसमें एस लगा देंगे तो वो V1 बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसीलिए लोग V1 बोलते हैं बेस फॉर्म को। बट आपको ये मान के चलना है कि बेस वर्ब क्या है, वो अलग चीज है V1 से। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड अगर हो तो, ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, कोई यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारा कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे। ठीक है, उसके बाद फिर बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ब का ये हो गया हमारा। पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए जो है हम मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पे मे के जगह पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंस जो है वो देखिए, मे सेंस लगभग देखिए हर जगह एक तरह का सेंस दे रहा है, लगभग वो पॉसिबिलिटी का ही सेंस दे रहा है, कि मतलब कि संभावना का ही सेंस देता है। अगर देखिए आप ध्यान से सेंटेंस को अगर आप फील करते हैं, अगर आप सेंटेंस को फील कर पा रहे हो, देखिए यहाँ पे सेंस वही दे रहा है कि हम लोग रह सके। सकना क्या है, पॉसिबिलिटी का ही बात करता है, तो यहाँ पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। कैन का यूज का मतलब क्या हो गया, वही बात है कि ज्यादा यहाँ पे फिर ये इसको जोर देके बोला जा रहा है कि हम जिंदा रह सके, हमको खाना पड़ेगा ही, सो दैट वी कैन लीव। ठीक है, he works hard so that he may not fail in the exam, so that अगर हम बोल दे कि कैन मतलब कि वो नहीं चाह रहा है कि वो फेल करे, इसीलिए वो हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, कहीं वो फेल ना हो जाए, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके लिए मे हो गया, मतलब वो चाह नहीं रहा, मतलब जहाँ पे ज्यादा एफर्मेशन हो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइट का भी यूज कर सकते हैं, जब ऊपर वाले का यूज कर सकते हैं तो नीचे वाले का भी यूज कर सकते हैं। मे क्या है, कैन, मे और माइट पॉसिबिलिटी में तीन, एक मतलब ये बड़ा भाई है, ये बीच वाला भाई है, और ये छोटा भाई है। ठीक है, तो जहां पे कैन का यूज होगा वहां पे मेड का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, बट हमको सेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा मे का कुछ यूज। ठीक है, मे का यूज। अब इसके बाद हम लोग माइट को देख लेते हैं, क्योंकि जब मे आया तो साथ साथ माइट को भी लेके चलते हैं कि माइट का यूज में मे से क्या डिफरेंस है, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो माइट का अगर बात करें तो माइट का जो सबसे पहला यूज है हमारा, जैसे हमने पढ़ा था कैन में, कैन का पास्ट कुड हम यूज करते थे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक वैसे ही अगर हम बोले कि ही आस्क्ड मी
इफ आई मे हेल्प हिम। तो देखिए, नरेशन में हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसका भी टेंस हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है अकॉर्डिंगली। तो मे अगर दिख जाए तो उसका हमको, अगर यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे हमको मे को क्या करना होता है, माइट करना होता है। ठीक है, मे दिख जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो एरर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे आस्क्ड किया रहेगा और यहाँ पे मे यूज कर देगा। ठीक है, तो पहला यूज हमारा ये हो गया कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हमारा इसका पहला एक ठो यूज हो गया। ठीक, किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया मेरे को, मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ही ब्लेस्ड मी या फिर विश्ड मी, ही ब्लेस्ड मी दैट, याद है रूल हमको कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे मे का हो जाएगा माइट, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं कि मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म, हमेशा मॉडल्स अगर दिखे तो ऑलवेज ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई भी मॉडल हो, 13 मॉडल में से इंक्लूडिंग दैट 3 सेमी मॉडल्स, आपको जो है वर्ब का बेस फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, एकदम प्लेन जो फॉर्म है वर्ब का उसको हमको यूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि या तो यहाँ पे आस्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रहा होगा मे यू हेल्प मी, ऐसा कुछ यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहा होगा यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क रहा होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क देख के हम समझ गए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है, वही सेंस है। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे आस्क्ड यूज किया। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये साइन, तो ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने ब्लेस्ड या फिर विश यूज किया। ठीक है, माइट का जो अगला यूज है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पॉसिबिलिटी वाला। फिर भी एक बार जब पढ़ रहे हैं तो अलग से इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी की जब बात हो, पॉसिबिलिटी की जब बात हो, जहाँ पे बहुत कम परसेंटेज हो पॉसिबिलिटी की, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, वहां पे हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही माइट ही माइट फेल इन दिस एग्जाम। ठीक है, he might fail in this exam, he has not finished his homework, he might get punished by the teacher। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, वो पिटाई खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना दिख रही है, बट यहाँ पे पिटाई खाने की संभावना क्या है, कम है। क्या है, संभावना यहाँ पे कम है। ही माइट फेल इन दिस एग्जाम, मतलब वो फेल कर सकता है, इसकी संभावना है, बट संभावना क्या है, पर हम यहाँ पे यूज करें ही मे फेल इन दिस एग्जाम, मतलब इससे थोड़ी संभावना क्या है, ज्यादा है। तो
तो कोई खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है मे और माइट में, ठीक है। बट लोगों को यही पता होता है कि हम केवल और केवल पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज कर सकते हैं। माइट क्या है? माइट तो मे का पास्ट फॉर्म है, बट नहीं, माइट मे का पास्ट फॉर्म है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म है। बट इसको हम अलग से एज अ मॉडल क्यों पढ़ते हैं? इन्हीं सब फंक्शंस के कारण, ठीक है, कि ये लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। पॉसिबिलिटी को अगर हम बात करें तो हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि उसने, मतलब जैसे वो अभी तक पहुंच गया होगा, मतलब वो, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो 4 घंटे पहले यहाँ से निकला है, उसको 3 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ही माइट हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। ये भी एक तरह का पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा कर लिया होगा या फिर ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। मतलब ये हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया होगा, अगर ये सेंस अगर कहीं पे आ रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है? वहां पे स्ट्रक्चर होता है माइट हैव प्लस V3। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए दो तरीका है, एक तो है कि माइट प्लस V1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? अगर वो कोई काम हो गया होगा, मतलब पास्ट की बात हो रही है कि कंप्लीट हो गया होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? माइट है प्लस V3 का यूज करते हैं। ये भी क्या है? हमारा पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। बट ये क्या है? ये एक तरह का, मतलब कि पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है कि ऐसा काम हो गया होगा। यहाँ पे क्या है कि ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो गया होगा, ऐसा हम लोग ये सेंस करते हैं कि ऐसा हो गया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, जैसे ही माइट हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय द टाइम। मतलब अभी तक तो वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। मतलब ये बात देखिए हो रही है प्रेजेंट में ही, बात ये हो रही है प्रेजेंट में ही, लेकिन ये मतलब जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब देखिए दिख रहा है हमको यहाँ पे हैव प्लस V3, मतलब हैव प्लस V3 का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो काम खत्म हो गया है, ठीक है, जो काम हो गया होगा। तो यहाँ पे ये वो वाला सेंस दे रहा है। इसी बात को यहाँ पे समझना है मेरे को कि माइट प्लस गिवन अगर रहेगा तो फ्यूचर की बात करेगा, माइट है प्लस V3 रहेगा तो वो पास्ट की बात करेगा। जस्ट अभी अभी जो काम कंप्लीट हुआ है वहां पे हम इसका यूज करेंगे, माइट है प्लस V3 का। पास्ट में अगर कोई अफसोस की बात हो, मतलब कि काश कि मैंने ऐसा कर लिया होता, रिपेंट मतलब अफसोस, कि आपको किसी बात का अफसोस है कि आपने ये काम कर लिया होता बट आप किए नहीं है, तो ये क्या हो गया? कंडीशन हो गया, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो है हम माइट का यूज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि आई विश आई माइट हैव, कोई क्रश रही होगी आप लोगों की या फिर रहा होगा, तो आप क्या बोलते हैं कि काश मैंने उसको प्रपोज किया होता? आई विश आई माइट हैव प्रपोज्ड हिम या फिर हर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ये एक तरीका दिख रहा है मेरे को कंडीशनल सेंटेंस लिखने का विद द हेल्प ऑफ माइट। कैसे? कि आई विश आई माइट हैव प्रपोज्ड हिम, है कि नहीं? अफसोस हो रहा है। अफसोस आप एक और तरीके से कर सकते हैं,
इफ आई tried, I might propose him या फिर her। पहले हम सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, आप तब तक इनको फील कीजिए, इन वाक्यों को आप जो है अपने जीवन में फील कीजिए। इफ आई हैड ट्राइड, आई माइट हैव प्रपोज्ड हिम या फिर हर। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। एक आई विश का यूज करके, बाकी 2 को आप ऐसे इफ के साथ आप लिख सकते हैं। अगर आई विश है तो आप यहाँ पे आई विश आई माइट हैव प्रपोज्ड हिम, ठीक है। तो अगर आई विश है तो वहां पे आप माइट हैव प्लस V3 का यूज कर सकते हैं, माइट हैव प्लस V3, ठीक। यहाँ पे अगर पास्ट इंडिफिनिट है, दिख रहा है आपको, पास्ट इंडिफिनिट दिख रहा है, यहाँ पे V2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बी फॉर बेस फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है, परफेक्ट टेंस अगर है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट परफेक्ट है तो माइट हैव। ये कॉम्बिनेशन आप लोग को याद कर लेना है कि अगर इंडिफिनिट हो तो माइट प्लस V1 मतलब बेस फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट है तो माइट हैव, मे हैव, कैन हैव, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो है हम माइट का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे वही बात है फिर यहाँ पे कि यहाँ पे संभावना बहुत कम है, वही कि मतलब प्रपोज कर सकता था, अगर मैं ट्राई किया होता तो उसको प्रपोज कर दिया होता, बट किया नहीं। ये सब क्या है, ये सब घटी नहीं है, ये सब क्या है, इमेजिनरी सेंटेंसेस है। क्या है, इमेजिनरी, काल्पनिक, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब बातें घटी नहीं है, ठीक है, ये रियल बातें नहीं है। इसमें हमको अफसोस झलकता है, इन सेंटेंसेस को बोल के या फिर सुन के हमको क्या है, अफसोस का एक भावना आता है, रिपेंटेंस का एक सेंस इसमें आपको दिखेगा कि आई विश आई माइट हैव प्रपोज्ड हिम, काश कि मैं उसको प्रपोज किया होता। इफ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश किया होता तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता, मतलब मैंने ना तो कोशिश किया ना प्रपोज कर पाया। इफ आई हैड ट्राइड, ठीक है, मतलब इससे भी पास्ट, मतलब कि स्कूल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। इफ आई हैड ट्राइड आई माइट हैव प्रपोज हिम और हर, अगर मैंने कोशिश किया होता तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता। तो आप देख सकते हैं कि माइट का यूज हम किस तरीके से 3 अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना कंडीशनल सेंटेंस में कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मे का और माइट का कुछ यूज, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो एग्जाम है उसमें इसमें ही जो है क्या करेगा कि रूल्स के साथ एग्जामिनर क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा और एक तो क्वेश्चन दे देगा एरर का, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना रहेगा कि एरर कहाँ है। हम लोग आएंगे, सारे मॉडल्स के एक बार हम कंप्लीट कर ले तो हम सारे मॉडल्स को मिला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, उनको हम लोग अच्छे से जो है एक एक करके समझ के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। इसके बाद हम लोग शैल का और शुड का जो है मतलब सारे रूल्स और एक्सप्लेनेशन को लेके आएंगे और समझेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय।